फिर से समझो, हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इस केस में, इसलिए हम किसी का भी पैसा वापस नहीं करेंगे। सर लेकिन उन्हें तो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हमें 25,000, तो हम पैसे क्यों नहीं वापस करेंगे? हाँ, हम पैसे वापस नहीं करेंगे। तो इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस कॉल मनी है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट पे भी तो इनसे पैसे मांगेंगे ना, तो उस टाइम पर इनसे 25,000 रुपए कम मांग लेंगे। ठीक है, तो जिसको भी हमने शेयर अलॉट किया है और उसने कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हमें, तो वो पैसे हम वापस नहीं करेंगे। वापस कब करेंगे? जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे, उस केस में ही उसके पैसे रिफंड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, सबको अलॉट किए गए हैं। इसीलिए जो एक्सेस मनी है 25,000 रुपए का, उसको हम नेक्स्ट कॉल पर लेकर चले जाएंगे, यानी अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे अपने पास। आपको समझ में आया? तो इसमें नोट लिखो, when shares are allotted on pro rata basis, excess money received will be adjusted towards allotment only। अलॉटमेंट ओनली। जो एक्सेस मनी होगा हम उसको सिर्फ नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो वो हमें वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ अलॉटमेंट के पैसों तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब आगे लिखो इसमें नोट में, excess money can also be adjusted towards फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट की जा सकती है इफ specifically mentioned in question। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि एक्सेस मनी का हमने क्या किया, तो हम उसको सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ये दे दिया कि अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में हम एक्सेस मनी को फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसी केस में होगा जहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल की एडजस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ केसेस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो एक्सेस बनी है 25,000, ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगेंगे हम? क्या हम 10,000 शेयर पर 3 रुपए यानी 30,000 मांगेंगे? नहीं, फिर हम सिर्फ 5,000 रुपए मंगाएंगे अलॉटमेंट पे, क्योंकि 25,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं इनके। ठीक है, इस केस में हम
अलॉटमेंट पे सिर्फ 5,000 रुपए मांगेंगे। टोटल कॉल कितने की होगी अलॉटमेंट की? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए की। लेकिन हम सिर्फ 5,000 मांगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 25,000 ऑलरेडी इनके रिसीव हो चुके थे एक्सेस में। ये केस सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस केस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, फिर हम और देखेंगे आगे। अच्छा, अब मानकर चलो क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, यानी क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एक्सेस मनी, तो भी हम यही फर्स्ट वाला नोट अप्लाई करेंगे, यानी अलॉटमेंट तक विदाउट एनी स्पेसिफिकली विदाउट एनी स्पेसिफिक नोट भी हम फर्स्ट नोट को अप्लाई कर देंगे। यानी अलॉटमेंट पे हम एज्यूम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल पे तभी एडजस्ट करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अब सेम एग्जांपल में मैं के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉल्स इसी तरह आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 22,000 शेयर्स। 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, और शेयर्स किस बेसिस पर? प्रो राटा बेसिस पर अलॉट हो गए। ऑल applicants were allotted shares on pro rata basis। ठीक है, हमने सभी को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी किसी को भी घर वापस नहीं भेजा, किसी को भी हमने रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे आई। तो एप्लीकेशन पे जो पैसे रिसीव हुए वो थी एप्लीकेशन मनी 22,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई एट द रेट 5 पर शेयर, 1,10,000 रुपए आ गए। ठीक है, इसमें से लेस कर दो कॉल मनी। कॉल मनी यानी जो एप्लीकेशन पर आनी चाहिए थी वो थी 10,000 इंटू 5 रुपए, 50,000 ही आनी चाहिए थी। तो एक्सेस क्या हुआ? एक्सेस हमारा बच गया 60,000 रुपए। एक्सेस मनी हो गया हमारा 60,000। ठीक है, अभी 60,000 को हम क्या कर सकते हैं? 60,000 को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से लेस करो एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे? मैक्सिमम जितना अलॉटमेंट पे पैसा हम मंगाएंगे आगे चलकर। तो अलॉटमेंट पे तो 10,000 इंटू 3 रुपए यानी 30,000 ही एडजस्ट हो सकता है। तो 10,000 इंटू 3, सिर्फ 30,000 ही एडजस्ट हो सकता है। तो जो बचा हुआ 30,000 है ये एक्सेस रह गया। और भी इस बचे हुए 30,000 को क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ ही मेंशन नहीं है तो हम इसको रिफंड करेंगे इमीडिएटली एप्लीकेशन के टाइम पर ही। लेकिन अगर क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स कॉल मनी, तो हम इस 30,000 में से 20,000 जो फर्स्ट कॉल पे मंगाने हैं एडजस्ट कर देंगे। समझ में आया बेटा सबको क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन में गिवन ना हो या हो, हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कॉल पर तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो। सर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर एक्सेस मनी थी, हमने इसको अलॉटमेंट पे क्यों नहीं एडजस्ट किया? वो इसलिए एडजस्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि एक्सेस मनी वापस कर दो। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा होता कि एक्सेस मनी वापस कर दो तो हम एक्सेस मनी को
अलॉटमेंट पर जरूर एडजस्ट करते। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें कह दिया था कि एक्सेस मनी वापस कर दो, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया था। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम अलॉटमेंट पर इसको एडजस्ट करते। सबको क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो अभी क्लियर कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसका। कोई डाउट सर एक बार नहीं है? चलो, हाँ बोलो सही है। सर मैं कह रहा हूँ एक बार क्वेश्चन करा दो, एक बार उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो तो ऐसा करते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो 20 रुपए के प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं, और 10 रुपए एप्लीकेशन पर, 40 प्लस 10 रुपए अलॉटमेंट, 50 प्लस 10 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Overpayments on application were to be applied towards amount due on allotment, and overpayments on application exceeding amount due on allotment was to be returned। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो ओवर पेमेंट यानी एक्सेस मनी आएगा उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है एक्सेस तो उसको रिफंड कर देंगे। ये लाइन अगर हमें गिवन नहीं होती तो भी हम यही करते। इशू वॉज oversubscribed to the extent of 13,000 shares। 30,000 की 13,000 की ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई। इसका मतलब कितनी एप्लीकेशन आ गई हमारे पास? हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 23,000 शेयर्स की। शेयर्स इशू कितने किए थे? 10 लाख रुपए हैं, ये रुपीज है, डिवाइड करो 100 से, तो 10,000 शेयर हमने इशू किए थे। 13,000 एक्सेस आ गई, यानी टोटल एप्लीकेशन 23,000 शेयर्स की आ गई। समझ में आया बेटा सबको? 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। चलो अब नोट करते हैं, गिवन लिखते हैं और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं एट ₹100 प्लस 20। 20 रुपए का प्रीमियम है हमारे पास। 20 रुपए का हमारे पास प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे पैसे मंगाए गए हैं 40 रुपए। अलॉटमेंट पे पैसे मंगाए हैं 40 प्लस 10, सॉरी 10 रुपए है एप्लीकेशन पर, 10। और फर्स्ट कॉल पे 50 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 20। चलो अब एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास? 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, और हमें 10,000 शेयर्स को अलॉट करना है। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर लॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। तो जो 12,000 एप्लीकेंट्स थे 23,000 में से, उनको हमने कितने शेयर्स दिए? उनको हमने सिर्फ 1,000 शेयर दिए। ठीक है, फ्रैक्शन में दिए। फिर सेकंड में क्या किया? जिन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे थे उनको 0 दिया, उनको लेटर्स ऑफ रिग्रेट हमने भेज दिया, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया। थर्ड, कितने एप्लीकेंट्स बचे? 23 में से 14,000 माइनस करो तो 9,000 एप्लीकेंट्स बचे। इनको बचे हुए 9,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। तो ये हमारी तीनों कैटेगरीज हो गई। ठीक है, 12,000 को 1,000 शेयर्स दिए, 2,000 को 0 दिया, और 9,000 को पूरे 9,000 शेयर्स दे दिए।
आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो बस इतना ही है क्वेश्चन, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अब? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेस मनी फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी ने कितने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। क्या थर्ड कैटेगरी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन पे? नहीं दिए होंगे, इनको तो जो इन्होंने मांगा वो मिल गया। सेकंड कैटेगरी के सारे पैसे ही एक्सेस है क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे? इन्होंने एप्लीकेशन पे दिए होंगे 12,000 इंटू 10, 1,20,000। हमने शेयर कितने दिए? 1,000। तो हमने तो सिर्फ 10,000 ही इसमें से डिडक्ट करने चाहिए। तो माइनस कॉल मनी 10,000 ही इनके आने चाहिए थे, लेकिन 1,20,000 आ गए। तो एक्सेस क्या बचा? एक्सेस बच गया इनका 1,10,000। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी का एक्सेस है हमारे पास 1,10,000 फालतू जो पैसा आया। सेकंड कैटेगरी का पूरा 2,000 इंटू 10, इसका पूरा 20,000 एक्सेस है और इसका कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनके पैसे रिफंड करेंगे और जिनको रिजेक्ट नहीं किया उनके पैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद भी अगर बच गया फर्स्ट कैटेगरी का पैसा तो वो भी हमें रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, अभी अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन ही करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी के 1,10,000 रुपए हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, जब हम फर्स्ट कैटेगरी से अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे तो कितने मंगाएंगे? 50 रुपए ऑन 1,000 शेयर्स। तो अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट कर सकते हैं? 50 इंटू 1,000, 50,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब भी एक्सेस रह गया, कितना रह गया एक्सेस? 60,000 रुपए। ये हम रिफंड करेंगे इनके साथ। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद भी जो फालतू पैसे रह गए फर्स्ट कैटेगरी के वो हम रिफंड कर देंगे विद कैटेगरी सेकंड। सबको समझ आया बेटा? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में तो 23,000 शेयर का पैसा आएगा। 23,000 इंटू 10, 2,30,000। ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ 2,30,000। अब क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे? इसमें तो सिर्फ 10,000 शेयर के पैसे ही ट्रांसफर हो सकते हैं। 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। 1,00,000 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए। अब शेयर अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सी कैटेगरी के पैसे? फर्स्ट कैटेगरी के। कितने? 50,000। तो 50,000 रुपए फर्स्ट कैटेगरी के हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए और बचे हुए पैसे रिफंड कर रहे हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे रिफंड होंगे? 20,000 प्लस 60, 80,000 रुपए ट्रांसफर यानी रिफंड हो गए। तो मैच करोगे, डेबिट और क्रेडिट सेम आएगा। ये एंट्री सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। सर शेयर अलॉटमेंट वाला पार्ट एक बार दोबारा से एक्सप्लेन। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमने एक कैलकुलेशन की थी जिसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी के हमारे पास 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा थे। इन 1,10,000 में से हमने इनके 50,000 अलॉटमेंट के पैसे अपने पास रोक लिए। उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसे बच गए जो हम वापस करेंगे।
ठीक है, अब इनको हम जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए, 23,000 शेयर्स के लिए पैसे आए एट ₹10 ईच, 2,30,000 एप्लीकेशन पर आ गए। अब हम शेयर कैपिटल में एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,30,000। शेयर कैपिटल में तो सिर्फ शेयर्स की फेस वैल्यू का ही पैसा जाता है, वो चला गया 1,00,000। अब शेयर अलॉटमेंट पर भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तभी तो शेयर अलॉटमेंट पर वो एडजस्ट होगा। तो हमने शेयर अलॉटमेंट को भी क्रेडिट किया और 50,000 रुपए, ये कौन सी कैटेगरी के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के पैसे हैं। कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से। ये सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के पैसे हैं, ये हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए, यानी अलॉटमेंट पर क्रेडिट कर दिए। अब जो भी बचा हुआ एक्सेस पैसा है कितना, 60,000 प्लस 20,000, ये हमने रिफंड कर दिया। तो तीनों का टोटल और हमारा डेबिट सेम आ गया। क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट की कॉल हम ड्यू कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम भी तो है ना उसमें, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने चाहिए हमारे, ये हमारे आने चाहिए 10,000 शेयर पर 50 रुपए। तो टोटल शेयर अलॉटमेंट पे पैसे आने चाहिए 10,000 इंटू 50, तो 5,00,000 रुपए हमारे आने चाहिए, जिसमें से शेयर कैपिटल के होंगे 10,000 इंटू 40 यानी 4,00,000, और 10,000 इंटू 10 रुपए 1,00,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम के। अब 5,00,000 रुपए हमने ड्यू कर दिए। अब हम बैंक में पैसे मंगाएंगे। अब मुझे बताओ बेटा, 5,00,000 में से 50,000 तो हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं फर्स्ट कैटेगरी के। तो क्या ये 50,000 रुपए हम फिर से मंगाएंगे बैंक में? नहीं, ये 50,000 रुपए हम फिर से बैंक में नहीं मंगाएंगे। तो बैंक में आएंगे सिर्फ 4,50,000, और यहाँ पर जो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा वो भी 4,50,000 से ही क्रेडिट होगा। ये एंट्री समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर डेबिट हुआ 5,00,000 से, तो क्रेडिट भी 5,00,000 से ही करते थे हम। तो टोटल क्रेडिट देखो 5,00,000 से ही होगा, 4,50,000 प्लस 50,000, पूरे 5,00,000 से ही क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने 4,50,000 से क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि 50,000 से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, वो पैसे ऑलरेडी हम ब्लॉक कर चुके थे अपने पास। अब आते हैं लास्ट कॉल पर। लास्ट कॉल में अब कोई एक्सेस पैसा हमारे पास है नहीं, अब हम सबसे पूरे पैसे मांगेंगे। तो लास्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे पैसे मांगेंगे, 10,000 शेयर पर ही मांगेंगे ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो इस पे मांगेंगे हम 10,000 शेयर पर। 60 रुपए की कॉल है, 6,00,000 रुपए, जिसमें से 5,00,000 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 1,00,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के हैं। फिर नेक्स्ट बैंक में पैसे आएंगे। अब किसी का कोई भी एक्सेस हमारे पास नहीं है, तो बैंक में पूरे के पूरे पैसे हम मंगा लेंगे, 6,00,000 रुपए। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट बच्चों?